नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि रिलेटेड है मून से। एस्ट्रोलॉजी में मून की बहुत इम्पोर्टेंस है और सन एज वेल एज़ मून दोनों की ही काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं बात करूँगा कि मून आपके बर्थ चार्ट में जो 12 घर होते हैं उनमें कहाँ पे आपका मून है और उससे आपके बिहेवियर पे या आपकी पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको फर्स्ट हाउस से और स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू 12th हम एक एक करके सारे हाउसेस कवर करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं या फिर उसकी वजह से थोड़ा फ्लेवर चेंज हो सकता है। जैसे मून के साथ कोई और प्लैनेट भी वहाँ पे है तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लेवर चेंज हो सकता है, या फिर कई बार और प्लैनेट्स के एस्पेक्ट भी होते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। बट आपको एक जनरल मोटा आइडिया लगेगा वहाँ पे कि आपका मून कहाँ पे है और उसकी वजह से क्या वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है और आपकी पर्सनैलिटी पे उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। तो आई होप सब लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो बर्थ चार्ट होते हैं उसमें 12 हाउसेस होते हैं। लेट मी गिव यू एन आइडिया। मैं एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऐप से आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, किसी भी ऐप से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम डाल के आप अपना एक कुंडली तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो सबसे पहले निकल के आएगा, जो लगन कुंडली आएगी, उसमें आपका एक चार्ट आएगा और वो चार्ट कुछ ऐसा होगा। लेट मी ड्रॉ इट क्विकली एंड देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो मैंने एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, आई होप ये सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 12th तो हम इनकी बात करेंगे पहले घर से और 12वें घर तक क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस होते हैं। तो लेट सपोज, और इसमें दूसरी एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी जैसे राशियाँ होती हैं, राशियाँ लिखी हुई होती हैं बर्थ चार्ट में, तो आपका जहाँ पे 4 नंबर है, कैंसर राशि जहाँ पे है, सेम इफेक्ट उसका भी आएगा कि आपके जैसे लेट सपोज आपकी 4th राशि है सेकंड हाउस में, दिस वुड बी फॉर दी जेमिनी एसेंडेंट्स। तो वहाँ पे 4th राशि जब वहाँ पे आएगी तो सेम यही वाली चीज़ जब मैं बताऊँगा सेकंड हाउस के बारे में तो वो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले घर से। तो पहले घर में अगर आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके लग्न में ही आप मून लेके बैठें तो आपकी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी और आप थोड़े इमोशनल टाइप के होंगे। थोड़े क्या, काफ़ी हद तक इमोशनल होंगे। कोई चीज़ आप जल्दी से भूल नहीं पाएंगे, या कुछ आपको किसी ने कह दिया तो आप जल्दी से भूल नहीं पाएंगे। और एक पर्सनैलिटी में एक एक आपके अपीयरेंस में एक अट्रैक्शन होगा कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे या कुछ ना, तो आप मीन्स देखने में अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हाउस में जब मून होता है तो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। नाउ कम्स टू सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अगर मून होगा आपका तो आप देखेंगे कि ऐसे बंदों को खाने पीने का बहुत शौक़ होगा कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ें खाना चाहेंगे। मीन्स उनको पता होगा कि भाई वहाँ पे जाओ और एक एक प्लेस है यहाँ पे बहुत अच्छे, जैसे होते नहीं कई बार स्ट्रीट फूड्स भी होते हैं तो बहुत अच्छे वाले होते हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ मिलता है, या वो कहीं से चुन के ऐसी मिठाई लाएंगे या कुछ ऐसा लाएंगे। और कभी आप उनके पास जाओगे तो वो कहेंगे कि आओ आपको कुछ ऐसा खिलाते हैं या कुछ ना। तो इस टाइप के कुछ बंदे होंगे जिनका सेकंड हाउस में मून होगा। तो खाने के प्रति बहुत स्पेसिफिक होंगे और बहुत अच्छी टेस्टी चीज़ें लाएंगे। मतलब आप उन अगर वो कोई चीज़ लेके आए हैं तो आप बाद तक ये वो करोगे कि यार पता नहीं कहाँ से लाए थे और बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, तो खाने पीने के शौकीन होते हैं। प्लस इनकी इच्छा होती है कि हम वेल्थ एक्यूमुलेट करें और हमारे पास काफ़ी सारा धन हो, पैसा हो, इकट्ठा करने की भी इनकी थोड़ी सी रहती है सेकंड हाउस में। दूसरा, अपनी फैमिली के प्रति काफ़ी लगाव रहता है इनको, जो इनकी ओरिजिनल फैमिली होती है, मीन्स इनके पेरेंट्स और जो
ताऊ चाचा और जो वाली फैमिली होती है उससे काफ़ी जुड़े हुए, काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से। तो कई बार क्या हो सकता है कि इसमें से एक चीज़ नहीं मैच कर रही तो दूसरी करेगी। अगर खाने पीने के शौकीन नहीं है तो कई बार फैमिली से कनेक्टेड होंगे। तो 2-3 जो सिग्निफिकेंस है वो मैं बता रहा हूँ, वो उस तरीके से ये कनेक्टेड लोग होंगे। ठीक है। नाउ कम्स टू थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में अगर हम आते हैं, अगर मून थर्ड हाउस में है तो ये लोग आप जनरली देखेंगे कि थोड़े क्यूरियस टाइप के होंगे, बहुत हर चीज़ को जानने की एक जिज्ञासा इनके अंदर होगी, हर चीज़ को मतलब हर चीज़ के बारे में पता करना, जिज्ञासु टाइप के ये लोग होते हैं। ठीक है। और इनको आप देखेंगे थोड़े शॉर्ट ट्रैवल्स का भी शौक होगा कि मतलब चलो यहाँ चलते हैं या वहाँ चलते हैं, तो वो भी होगा। दूसरा, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप देखेंगे ये कई बार अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे इनके, इमोशनली कनेक्टेड होंगे अपने नेबर्स से, अपने आसपास के लोगों से। या फिर हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहनों से, अपने सिबलिंग्स से इनके बहुत अच्छे इमोशनल रिलेशंस हों, अगर तो सिबलिंग हैं तो। अगर नहीं है तो फिर यही चीज़ आप नेबर्स के साथ देखेंगे कि वो नेबर्स के साथ होगी। ठीक है। अब हम आते हैं चौथे घर पे, फोर्थ हाउस पे। तो फोर्थ हाउस में अगर आपका मून है तो ऐसे लोग घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। मतलब वो कहीं बाहर भी होंगे, घर की होम सिकनेस और ये सब थोड़ा सा उनको रहेगा, घर से बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। एक शांति, एक सुकून इनको चाहिए होता है कि मैं रहूँ, मतलब घर से काफ़ी जुड़े रहते हैं। अगर बाहर भी हैं तो इनको ना घर की याद आती रहेगी। और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी घर का है, तो आपके जो बर्थ प्लेस है उससे भी आप काफ़ी जुड़े हुए रहेंगे अगर मून फोर्थ हाउस में है तो आपका। नाउ कम्स टू मून फिफ्थ हाउस। अगर फिफ्थ हाउस में आपका मून है तो आप थोड़े क्रिएटिव हैं और आप हो सकता है थोड़ा फ्लर्टियस नेचर हो, थोड़े रोमांटिक हो सकते हैं। ठीक है। और आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स का शौक़ हो सकता है, स्टॉक मार्केट्स में आपकी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत क्यूरियस हो सकते हैं उसमें। तो थोड़े आप क्रिएटिव, प्लेफुल और थोड़ा चाइल्डिश चीज़ें होंगी। आपका नेचर जो होगा थोड़ा बच्चों वाला होगा, जैसे बच्चे होते हैं उस तरीके का आपका नेचर होगा अगर मून आपके फिफ्थ हाउस में है तो। नाउ कम्स टू सिक्स्थ हाउस। अगर सिक्स्थ हाउस में हम मून की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बंदा रेस्टलेस हो जाएगा अपने काम को लेके, और कई बार वर्क प्लेस पे भी थोड़ा रेस्टलेस सा रहेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस थोड़ा प्रॉब्लम्स का है, तो वो रेस्टलेसनेस होगी। प्लस इनका क्या है कि एक जो रूटीन होगा, डेली रूटीन होगा, उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे कि मेरे को ये करना था यार। अब जैसे हुआ कि कल इनका किसी ने रूटीन ख़राब कर दिया या किसी की वजह से इनके प्लानिंग ख़राब हो गए, तो ये उस चीज़ में कहेंगे कि यार तुमने मेरा प्लान ख़राब कर दिया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मेरा सारा रूटीन चला गया। तो थोड़े से ये इमोशनली कनेक्टेड होंगे अपने रूटीन से, थोड़ी रेस्टलेसनेस होगी वर्क प्लेस पे। ये ओवरऑल थोड़े से फीचर्स हैं मून इन सिक्स्थ हाउस के। ठीक है। बाकी ठीक है, हो सकता है इनका इंटरेस्ट थोड़ा या थोड़ा लगाव अपने मामा की तरफ हो, जो मम्मी का ओरिजिनल फैमिली है उसकी तरफ थोड़ा इनका लगाव हो, और अपने मामा से बहुत अच्छे रिलेशंस, इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं। नाउ कम्स टू सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में अगर मून होगा तो आप थोड़े इमोशनल होंगे पार्टनरशिप्स को लेके। कोई पार्टनरशिप हो सकती है, अब इसमें आपके रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का है, तो आप इमोशनली किसी भी रिलेशन में घुस सकते हैं और वहाँ पे भी आप इमोशनल होंगे। मींस ये क्या होगा कि जब आपका मून सेवेंथ हाउस में होगा तो आप वहाँ पे जो भी कुछ करेंगे वो इमोशनली ड्रिवन होगा। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू साइन अ डील, एनी पार्टनरशिप डीड और समथिंग, तो दैट इन दैट केस ऑल्सो यू वुड बी इमोशनल। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रिवन होंगी ये चीज़ें। रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर जो भी आप पब्लिक से डील करेंगे, जो पब्लिक डीलिंग्स हैं, जो भी बाहर के लोगों से आप बात करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आप इमोशनली कनेक्ट होंगे। इमोशनली कनेक्ट होके आप उन लोगों से बात करेंगे, बाहर वाले लोगों से। ये एक जनरली ट्रेट्स देखा जाता है मून एंड सेवेंथ हाउस में। और सेवेंथ हाउस क्योंकि अपोजिट सेक्स का भी है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे कोई मेल है तो वो फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, मींस इन केस ऑफ रिलेशनशिप। और अगर फीमेल हैं तो वो मेल्स में इंटरेस्टेड होंगे थोड़ा।
तो ये ऑपोजिट सेक्स के प्रति भी थोड़ा सा हमारा जो एक मन होता है, एक इमोशंस होते हैं, वो बताता है कि हाँ हम उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर थोड़ी उधर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है हमारी, ठीक है। नाउ कम्स टू एट्थ हाउस। एट्थ हाउस, बिकॉज एट्थ हाउस इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मून एट्थ हाउस में आ जाए तो ये बहुत ही हाईली इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो इनको पहले से इंट्यूशन आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से कहने लगते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, और जो कि ज़्यादातर टाइम ठीक भी होता है, और काफ़ी इंट्यूटिव नेचर होता है इनका। और जो इनके इमोशन होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी से नहीं, ये बाहर से हंसते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अंदर से बहुत ही डीप इमोशंस हैं जो कि जल्दी से किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे, या आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन ये अंदर से बहुत इमोशनल हैं और बहुत डीप इमोशंस हैं इनके। तो वो आपको एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस मून अगर आपका है तो आपको ये चीज़ दिखेगी। इंट्यूशन इनकी काम करेगी, इंट्यूशंस इनको आती रहती हैं कि ऐसा, जो भी इनको इंट्यूशन आएंगी वो लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ वो होता भी है बाद में, तो हाईली। और दूसरा, इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी इच्छा रहती है कि बिकॉज एट्थ हाउस इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो कि मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म कर जाऊं या ये कर जाऊं, वो एक मन रहता है, एक इच्छा रहती है, वो भले ही उसके लिए कुछ करें या ना करें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बातों से तो नहीं होता, लेकिन इनकी एक इच्छा रहती है कि हाँ मैं या तो मैं दुनिया को बदल दूं या ट्रांसफॉर्म कर दूं, या मैं ऐसे कर दूं, या मैं अपने आप में ना तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल, और ये करते भी हैं, तो वैसा कुछ है मून इन एट्थ हाउस का। नाउ कम्स टू मून इन नाइन्थ हाउस। अगर नाइन्थ हाउस में आपका मून है या फिर आपकी कैंसर राशि नाइन्थ हाउस में है, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा ना स्पिरिचुअल हैं आप, और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होगा, और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कई बार होता है कि आप जो लंबी यात्रा होती है, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, कि आप पता चला पहाड़ों पे या कहीं ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के शौकीन होंगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहाँ जाके, और अच्छा फील होगा। प्लस आप थोड़े से फ़िलोसफिकल हो सकते हैं, कि थोड़ा होता है ना कि फ़िलोसफिकल माइंड हो सकता है, कि आप ऐसे बात करें कि अरे हाँ ठीक है, ऐसे है, ये देखा जाएगा, हो जाएगा, फ़िलोसफिकल आप समझते हैं कि थोड़ी फ़िलोसफीज़ होंगी आपकी, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको अच्छा लगेगा, उसके शौकीन होंगे आप, या ट्रैवल के शौकीन भी हो सकते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये है, प्लस आप अपने फादर से इमोशनली कनेक्टेड होंगे काफ़ी, अगर आपके नाइन्थ हाउस में मून है तो। नाउ कम्स टू टेंथ हाउस। टेंथ हाउस मून वाला व्यक्ति थोड़ा सा ना अचीवमेंट्स को लेके काफ़ी आप कह सकते हो कि कॉन्शियस होगा, कि जो भी अचीवमेंट्स हैं, और वो थोड़ा वर्क काम को लेके ना थोड़ा सा वर्क प्लेस पे भी काफ़ी सीरियस हो सकता है, या फिर उसका काफ़ी मन वहाँ पे होगा। दूसरा, उसको अपनी इमेज का भी होगा, कि उसकी जो इमेज बन रही है काम को लेके, या वो जो काम कर रहा है वो भी काफ़ी उसको मैटर करती है। तो और थोड़ा एक होता है कि कोई वर्क प्लेस पे कोई अचीवमेंट है या कुछ, तो उसको दिखाना। आप जनरली इन लोगों को देखेंगे कि ये लोग वो चीज़ स्टेटस पे डालेंगे अपने, या कुछ ऐसे दिखाएंगे कि हाँ हमने ये अचीव किया है, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। और मेनली इनका फोकस अपने करियर पे रहता है, थोड़ा इनका जो मन है वो ऑफिस में रहता है, या डिपेंडिंग ऑन द वर्क कि वो क्या कर रहे हैं, तो इनका वहाँ पे रहता है। तो मेनली आप देखेंगे कि मून इन टेंथ हाउस थोड़े अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे, कि भाई हमें और करियर ओरिएंटेड होंगे, और अचीवमेंट से इन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मून इन टेंथ हाउस हो गया। मून इन 11th हाउस है आपका, ये लोग थोड़े सोशल होंगे और फ्रेंड सर्कल वाले होंगे, सोशली काफ़ी, मतलब इनके दोस्त होंगे, और इनका दोस्तों में मन लगता होगा, या फिर काफ़ी लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा रहता है मून इन 11th हाउस वालों का, कि चल यार वहाँ चलते हैं, चलो यार पार्टी करते हैं, या कुछ ऐसे करके, मतलब फ्रेंडशिप होगी इनकी काफ़ी। तो दोस्त लोग काफ़ी होंगे, और ये सब ना, तो रिलेटिव्स से भी हो सकती है, दोस्तों से, रिलेटिव्स से, तो इनका वहाँ मन लगता है। तो बेसिकली मून आपका मन है, जहाँ पे भी जिस भी हाउस में है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस जो होंगे उससे रिलेट करती हैं ये चीज़ें। तो आपका मन, मतलब मून जहाँ पे बैठ गया आपके बर्थ चार्ट में, मीन्स आपका मन वहाँ चला गया, तो अब आप जो भी उस हाउस के सिग्निफिकेंस है उस हिसाब से आपका मन लगेगा।
तो मून इन 11th हाउस प्लस इसमें इनकम में भी हो सकता है कि आपको ना कमाई करने के नए नए तरीके आते हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो मोमोज़ के ठेले पे खड़े होकर कहते हैं यार ये इतने की एक प्लेट दे रहा है तो ऐसे ऐसे होगा, इतना इतना होगा। उस टाइप की बातें करने वाले लोग मिलेंगे जिनका मून इन 11th होगा, तो वो दूसरों का इनकम का बता देंगे कि ये ऐसे है, इतना इतना करके ये 5 लाख रुपए महीने के हो गए। तो इस टाइप की बातें करेंगे मून इन 11th हाउस वाले, ठीक है। तो उनको इनकम में भी इंटरेस्ट होगा। नाउ कम्स टू मून इन 12th हाउस। मून अगर आपके 12th हाउस में होगा तो आप बिकॉज 12th हाउस इज़ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आप इमोशनली कनेक्टेड होंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। मीन्स इमोशंस के मामले में आप सबकॉन्शियसली आप बहुत काफ़ी कुछ मतलब इंट्यूटिव भी हो सकते हैं उसमें, और इमोशनली अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे। तो ये चीज़ लेट मी रेफर माई नोट्स। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, और आपको आप इंट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं कि अपने बारे में ही काफ़ी कुछ मतलब आप अंदर ही अंदर एक मंथन चलता रहता है मतलब अंदर ना। तो ये चीज़ हो सकती है। इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी इमेजिनेशन भी हो सकती है आपकी, क्योंकि 12th हाउस इमेजिनेशन का भी है। तो ये बेसिकली ट्रेड्स हैं मून इन 12th हाउस के। और अब डिपेंड करता है वहाँ पे कौन सी राशि है, उसके हिसाब से फ्लेवर चेंज हो जाएगा। जैसे वहाँ पे अगर 5th राशि है लियो है, तो आप यही चीज़ आपकी वर्क प्लेस पे होगी कि आप वर्क प्लेस पे बहुत ही इमेजिनेटिव हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएंगे ये चीज़ें। और आप सबकॉन्शियसली वहाँ पे अपना मतलब काम में वो चीज़ दे पाएंगे, वो फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये मून का 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक था। इसमें अगेन मैं वो सेम चीज़ बता रहा हूँ कि कैंसर साइन आपका जहाँ पे है वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, सेम चीज़ें, थोड़े थोड़े फ्लेवर्स वहाँ पे भी आएंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें, और कमेंट्स करें। और नीचे कमेंट्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप चाहें तो वो सब्सक्राइबर ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है कि हम कोई वेबिनार्स वगैरह या कुछ करेंगे तो उसमें आपको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।